ठीक है, चालू हो गया ना। हेलो एवरीवन, चलो तो आज हम लोग करने वाले हैं कारो 2020 का रिवीजन, जिसके अंदर अपन कोशिश करेंगे कि कारो को 100% पूरा याद कर ले बाय द एंड ऑफ दिस सेशन। ठीक है, अपन इसके अंदर दो चीज़ें करेंगे। एक तो पार्ट 1 के अंदर अपन कर लेंगे एप्लीकेबिलिटी और याद कर लेंगे सारे के सारे क्लॉजेस को उनके नंबर्स के हिसाब से कि कौन से नंबर पे कौन सा क्लॉज आता है। उसके बाद अपन सेकंड लेक्चर के अंदर हर एक क्लॉज के सेकंड पार्ट के अंदर हर एक क्लॉज को इन डिटेल गो थ्रू कर लेंगे कि किसके अंदर क्या चीज़ अपने को एग्जाम में अगर आता है तो लिखना है। अच्छा, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आप अपने एग्जाम में बेयर मिनिमम 5 मार्क्स 100% श्योरली लेके जा रहे हैं। ठीक है, चलो अपन शुरू करते हैं कारो 2020। कारो 2020 के अंदर सबसे पहले अपने को देखना एप्लीकेबिलिटी और फिर पैरा 3 के अंदर कुछ क्लोजेस दिए हुए हैं, तो अपने को ये दो चीज़ें इसके अंदर मेजरली पढ़नी है। अच्छा, ये जो पैरा 3 के क्लोजेस है, मेन डील तो यही है कि किसके अंदर क्या रिपोर्टिंग होगी, तो इसको अपने याद करने के लिए एक बहुत ईजी सी और बहुत वियर्ड सी टेक्निक है जिसको अपन कर लेंगे तो वो हो जाएगा। अपन शुरू करते हैं एप्लीकेबिलिटी से। तो एप्लीकेबिलिटी के अंदर सबसे पहले जो कारो 2020 वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अपने को लॉ ने क्या बोला, एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज, मतलब कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज। ठीक है, और उसने फिर बोल दिया कि एक्सेप्ट मतलब इन कंपनीज को छोड़ के हर कंपनी के ऊपर कारो लग जाएगा। अब किसके ऊपर नहीं लगेगा, तो बस्सी के ऊपर नहीं लगेगा। बस्सी कौन है, स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं। बस्सी जो है एक पर्सन है, मतलब कोई भी 1% कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद जो ये बस्सी है, तो बी ए से आता है अपना बैंकिंग कंपनी, हर बैंकिंग कंपनी पे कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। एस से आती है स्मॉल कंपनी, फिर आती है सेक्शन 8 कंपनी एंड देन इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, उसके बाद आती है हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी पेड शेयर कैपिटल रिजर्व 1 करोड़ रुपए से कम है या इक्वल टू है, बोरिंग्स जिसकी 1 करोड़ से कम और रिजर्व भी 10 करोड़ से कम है। अच्छा, बोरिंग्स के अंदर बैंक से हो या एनबीएफसी से हो, दोनों काउंट होगी। एंड रिजर्व्स के अंदर अगर कोई भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से उससे भी तुम्हारा कोई रिजर्व होता है तो वो भी आता है। मतलब एप्लीकेबिलिटी क्या होती है कारो की, कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज एक्सेप्ट बस्सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब जो बस्सी है वो एक 1% है, तो 1% कंपनी पे नहीं लगेगा। बी ए मतलब बैंकिंग कंपनी पे नहीं लगेगा। एस से स्मॉल कंपनी, फिर सेक्शन 8 कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर अपने को याद रखनी है 1/10 की लिमिट। ठीक है, अच्छा एग्जाम में बहुत बार अपने को ये टेस्ट कर लेते हैं कि स्मॉल कंपनी क्या होती है। तो स्मॉल कंपनी क्या होती है, जो कि पब्लिक कंपनी नहीं है या फिर उसका पेडअप कैपिटल 4 करोड़ से कम है और टर्नओवर 40 करोड़ से कम है, मतलब 440। मतलब अपन ने कारो की एप्लीकेबिलिटी में दो लिमिट पढ़ ली। सबसे पहले तो अपन ने क्या देख लिया, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर 1/10 और स्मॉल कंपनी जिसके अंदर 440, अगर इन दोनों के अंदर आती है तो भी कारो एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अपन ने ये तो देख लिया एप्लीकेबिलिटी। अब उसके बाद अपन को देखने हैं पैरा 3 के कुछ क्लॉजेस कितने हैं। 21 क्लॉजेस है पैरा 3 के अंदर। टोटल में कितने क्लॉजेस है, 21 क्लॉजेस है। अब एग्जाम के अंदर क्या होता है ना, तुमको वो बता देगा ट्रांजेक्शन की हमारी कंपनी में ऐसा ऐसा हुआ है, तो अब बताओ कि अपने को कारो के कौन से क्लॉज के अंदर अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और क्या क्या रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अब कौन से क्लॉज के अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी ना, उसके अंदर ये होता है कि भैया ये जो बहुत सारे क्लॉजेस हैं कि पीपी का हो गया, इन्वेंट्री का हो गया, तो हमको ये याद नहीं रहते कि यार ये कौन से नंबर में कौन सा क्लॉज है। उसके लिए अपन ने एक बहुत ईजी सी टेक्निक बनाई है, नंबर वाइज क्लॉज नंबर 1 से लेके तो क्लॉज नंबर 21 तक। ठीक है, बस ये तुमने इतना ये याद कर लिया तो तुमको क्या हो जाएगा, सारे के सारे क्लॉजेस बाय हार्ट अपने टिप्स पे याद रह जाएंगे। ठीक है, इसको याद करने के लिए अपने को बहुत छोटा सा ये याद करना है। सबसे पहले तो PIGI। ठीक है, सबसे पहले क्या याद करना है, PG। उसके बाद याद करना है DCD, मतलब PG डॉग कैट डॉग, PG डॉग कैट डॉग। ठीक है, ये तुम्हारे कितने शुरू के 7 क्लॉजेस हो गए, PG डॉग कैट डॉग। उसके बाद याद है वो विक्की कौशल की एक मूवी आई थी उरी, यूरी। वैसे तो बहुत अच्छी मूवी थी, पर अभी याद करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो उरी आई थी ना वो बहुत एफ मूवी थी। ठीक है, अपन ने क्या क्या याद किया, PG डॉग कैट डॉग। उरी जो थी वो एक एफ मूवी थी। ठीक है, उसके बाद आखिरी के अंदर जो भी लड़कियां हैं, ठीक है, उनके लिए क्या देखा, तुम्हारे लिए हम NRA लड़का देखेंगे तो NRI NRC। बस इतना याद कर लिया तो तुम्हारे सारे क्लॉजेस याद हो गए एक्सेप्ट लास्ट के 4 क्लॉजेस जो कि तुमको वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, एक बार अपन रिपीट करते हैं, PG डॉग कैट डॉग, URIF, यूरी जो थी वो एक एफ मूवी थी, NRI NRC, PG डॉग कैट डॉग, उरी एफ, NRI NRC। ठीक है भैया, हमको ये तो याद हो गया, बट अब इससे हम रिस्पेक्टिव क्लॉजेस को कैसे याद करेंगे। तो देखो,
पहला क्लॉज सबसे पहले क्या अपना पीजी, पी फॉर पीपी, ठीक है, पी क्या रहता है आई, पी आई, आई से इन्वेंट्री, पी आई जी, जी से गारंटीज, लोन एडवांसेस इन्वेस्टमेंट्स एंड गारंटीज, ठीक है, पी आई जी, अगेन आई आता है तो आई से आता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होता है अपनी कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 185 186 के अंदर, ठीक है, तो अपना हो गया पी आई जी आई, पी आई जी आई, पी आई जी आई, ठीक है, पी आई जी आई, पी से क्या आता है भैया हमारा पीपीई, आई से आता है हमारा इन्वेंट्री, जी से आता है गारंटी और आई से आता है अपना इन्वेस्टमेंट जो कि है 185 186 के अंदर, ठीक है, पीजी, पी आई जी आई, ठीक है। उसके बाद अपना क्या आता है डॉग कैट डॉग, तो डी से आता है डिपॉजिट्स, सी से आता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स, अगेन डी से आता है स्टैट्यूटरी ड्यूज, तो अपना क्या हो गया पी आई जी आई, डॉग कैट डॉग, पी से आ गया अपना पीपी, आई से आ गया अपना इन्वेंट्री, जी से आ गया गारंटी लोन्स एंड एडवांसेस, आई से आ गया इन्वेस्टमेंट 185 186 के अंदर, डी से आ गया डिपॉजिट, सी से आ गया कॉस्ट रिकॉर्ड और डी से आ गया स्टैट्यूटरी ड्यूज, ठीक है। अपने क्या क्या कंप्लीट हो गए पी आई जी आई पी जी, डॉग कैट डॉग। उसका क्या आता है भैया, उसका आता है यो उड़ी थी वो एक एफ मूवी थी, एन आर आई एन आर सी, कंप्लीट, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी ड्यूज के बाद क्या आता अपना उड़ी जो थी एफ मूवी, तो यू से आती है अनडिस्क्लोज इनकम, आर से आती है डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, ठीक है, आर से रीपेमेंट, और अगेन आई से अपना आता है आईपीओ एफपीओ, आईपीओ एफपीओ, ठीक है। तो अपना क्या हो गया यू आर आई एफ, ठीक है, यू से क्या आती है अनडिस्क्लोज इनकम, आर से क्या आती है डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, आई से आता है अपना आईपीओ एफपीओ, और लास्ट के अंदर जो एफ है एफ से आता है फ्रॉड, एफ से आता है अपना फ्रॉड, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या क्या कर लिया एक बार अपन उसको वापस करते, ठीक है। अपन ने क्या करा भैया सबसे पहले पी आई जी आई पी जी, डॉग कैट डॉग, यू आर आई एफ, ठीक है। पी से अपना क्या आता है भैया, पी से आता है अपना पीपीई, आई से आता है इन्वेंटरी, जी से आता है गारंटी लोन्स एंड एडवांसेस, आई से आता है इन्वेस्टमेंट जो कि है 185 186, फिर अगेन डी से क्या आता है, डी से क्या आता है, डी से क्या आता है अपना, डी से आता है डिपॉजिट्स, सी से क्या आता है कॉस्ट रिकॉर्ड, अगेन डी से क्या आता है स्टैट्यूटरी ड्यूज, ठीक है। यू से आता है अपना अनडिस्क्लोज इनकम, यू आर से क्या आता था, आर से क्या आता था, आर से क्या आता था, आर से अपना आता था रीपेमेंट, रीपेमेंट मतलब डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, ठीक है। यू आर आई, आई से क्या आता था भैया, आई से आता है आई पी ओ एफ पी ओ, एंड एफ से आता है फ्रॉड, ठीक है भैया। अब अपना क्या बचता है एन आर आई एन आर सी, ठीक है। एक बार देखते फिर इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। सो एन आर आई क्या है, एनआरआई से एन मतलब निधि कंपनी, आर मतलब रिलेटेड पार्टी, आई मतलब इंटरनल ऑडिट, ठीक है, ये हो गया एनआरआई। एनआरसी से आ गया नॉन कैश ट्रांजेक्शन, आर से आ गया, आर से आरबीआई और एनबीएफसी, आरबीआई और एनबीएफआई, एनबीएफआई मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बात इसकी करिए बट अपने को याद करने के लिए अपन आरबीआई बैंक एनबीएफसी साथ में पढ़ते हैं ना, बैंक को कौन रेगुलेट करता है आरबीआई को, एनबीएफसी को भी कौन रेगुलेट करता है आरबीआई या फिर रिस्पेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो। तो अपन आर से क्या करेंगे आरबीआई एनबीएफसी, ठीक है, एन आर आई एन आर, और सी से आता है अपना कैश लॉसेस। अब भैया दिक्कत क्या है ना, जो ये एन आर है एन आर है ये तो दोनों में कॉमन है, अब कौन से वाले पे कौन सा है, ठीक है, ये कैसे याद करेंगे। तो देखो सबसे पहले जहाँ पे आई आता है ना, आई से तो तुमको याद आ ही जाएगा कि वो इंटरनल है। अब मेरे को बताओ तुम इंटरनली किसको जानते हो, निधि को ना, निधि को इंटरनली जानते हो ना, हाँ निधि को इंटरनली जानते हो, क्यों जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारी कौन थी रिलेटेड पर्सन थी, जो निधि थी वो तुम्हारी रिलेटेड पर्सन थी, इसलिए तुम उसको इंटरनली जानते हो। तो इसलिए पहले क्या आएगा एनआरआई। अब एनआरआई में एनआर में क्या क्या है वो कैसे पता लगेगा, निधि जो कि तुम्हारी रिलेटेड पर्सन है और जिसको तुम इंटरनली जानते हो। अब इसके अलावा जो बच जाएगा वो इधर आ जाएगा। इसके अलावा भैया क्या बच गया एनआरसी में हमारा, तो इसके अलावा हमारा एनआरसी के अंदर क्या बचा है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, आर से आरबीआई एनबीएफसी और फिर सी से कैश लॉसेस, ठीक है। तो अपना क्या क्या हो गया,
PIGI PG, डॉग कैट डॉग, यूरी जो थी वो एक F मूवी थी, NRI NRC, ये अपने हो गए सारे के सारे क्लॉजेस कंप्लीट। सारे के सारे क्लॉजेस भैया, पर आपने तो बताया था 21 क्लॉजेस हुए हैं और ये तो अभी कितने से 17 ही क्लॉजेस हुए हैं। तो देखो लास्ट के 4 क्लॉजेस अपने को खुद से ही याद करने पड़ेंगे। लास्ट के 4 क्लॉजेस क्या है? क्लॉज नंबर सबसे लास्ट 21 क्लॉजेस जो कि मोस्टली बच्चों को पता है कौन सा होता है, CFS, ठीक है। तो जो 18 नंबर पे आता है वो क्या आता है? स्टैट ऑडिटर्स का रेजिग्नेशन। स्टैट ऑडिटर्स का रेजिग्नेशन 19 पे आता है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न, 20 पे आता है CSR और 21 पे आता है CFS, ठीक है। तो स्टैट ऑडिट, गोइंग कंसर्न, CSR, CFS, स्टैट ऑडिट, गोइंग कंसर्न, CSR, CFS, स्टैट ऑडिट, गोइंग कंसर्न, CSR, CFS, ठीक है। तो अपना क्या क्या हो गया, चलो एक बार अपन पूरे वापस से देख लेते हैं, फिर इसको फाइंड करते हैं। सो अपने 21 क्लॉजेस क्या है? सबसे पहले तो भैया PIGI DCD URIF NRI NRC, स्टैट ऑडिटर, गोइंग कंसर्न, CSR, CFS, ठीक है। भैया एक बार ना रिवाइज करवा दो। P में क्या आता है अपना? PPE, I में आता है इन्वेंटरी, G के अंदर क्या आता है? गारंटी, I में क्या आता है अपना? इन्वेस्टमेंट, जो कि आता है 185 186 में। डी के अंदर क्या आता है भैया? डी में आता है डिपॉजिट, सी के अंदर आता है कॉस्ट रिकॉर्ड, डी के अंदर आता है स्टैट्यूटरी ड्यूज, ठीक है। यू में आता है अनडिस्क्लोज इनकम, आर के अंदर आता है डिफॉल्ट इन रिपेमेंट, डिफॉल्ट इन रिपेमेंट, ठीक है। URI, आई के अंदर क्या आता था? URIF, आई भैया डिफॉल्ट इन रिपेमेंट करा, रिपेमेंट तो फिर हमको IPO FPO लाना पड़ेगा, तो IPO FPO, F के अंदर आता है फ्रॉड, ठीक है। फिर NRI NRC, भैया हमको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, NR में कौन सा NR है और नीचे कौन सा NR है। तो ऊपर सबसे पहले I है ना, I के अंदर आता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल किसको जानते हो तुम? निधि को हम इंटरनल जानते हैं, तो यहाँ पे आ गया निधि कंपनी। और निधि को इंटरनल क्यों जानते हो? क्योंकि वो हमारी रिलेटेड पार्टी है, ठीक है। निधि को कर लिया, उसके बाद बाकी बचे हुए इसको कैसे समझेंगे? तो इसको समझने के लिए बस जो बच गया वो, तो अब बच गया हमारा नॉन कैश, RBI NBFC, और सी से कॉस्ट रिकॉर्ड, ठीक, सी से कैश लॉसेस, सॉरी, सी से कैश लॉस, ठीक है। लास्ट के चार ऑडिटर, गोइंग कंसर्न, CSR, CFS, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गए? इजी पीजीली क्या याद हो गए अपने को? कारो के 21 के 21 क्लॉजेस, 21 के 21 के क्लॉजेस याद कैसे करेंगे भैया हम? तो हमने याद करा इनको PG, डॉग कैट डॉग, UDF NRI NRC, PG, डॉग कैट डॉग, UDF NRI NRC, ठीक है। PG, डॉग कैट डॉग, UDF NRI NRC, ठीक है। उसके बाद लास्ट के अंदर क्या क्या आते हैं भैया? लास्ट के अंदर आता था हमारा रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न, फिर CSR, CFS। ये हमारे 21 के 21 क्लॉजेस हमको याद हो गए, ठीक है। अब इन क्लॉजेस को डिटेल के लिए अपन क्या करें, इसी का कंटिन्यूशन में पार्ट 2 बना दे रहा हूँ। तो जिसको खाली क्लॉज नंबर याद करने में प्रॉब्लम आती है उसके लिए यहाँ तक का लेक्चर देख लो, और जिसको अंदर का कंटेंट भी एक बार देख लेना है कि हर एक क्लॉज के अंदर क्या क्या रिपोर्टिंग जाती है, तो इसके लिए इसी का अपन कारो का पार्ट 2 रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, ठीक है।